98.4%। फ्लेक्स नहीं कर रहा, बस बता रहा हूँ कि इतने मार्क्स काफ़ी हैं रिश्तेदारों और पड़ोसियों की ज़िंदगियाँ तबाह करने के लिए। और भाई मुझे ना एग्जाम्स देने पड़े थे। खैर इतने मार्क्स चाहते तो सभी हैं, पर कभी सोचा है कि इसके लिए करना क्या पड़ता है? क्योंकि फिर चाहे तुमने रातें बर्बाद की हो या रिश्ते कुर्बान, हर तरफ की प्रेशर को चुपचाप सहन कर लिया हो या उस सफर में कितना भी सफर किया हो, कुछ काम का नहीं अगर तुम्हें ये एक चीज नहीं पता तो। उसी एक चीज़ के बारे में है कहानी, और टॉपर बनना उसके बारे में भी। देखो भैया, कहानी सुनाने से पहले ना थोड़ी सी प्रीक्वल की समरी दे देते हैं। हुआ ये कि जब 2018 में हमारी 10वीं का रिजल्ट आया तो हमें पता लग चुका था कि केमिस्ट्री हमारी औकात से बाहर है, तो भाई ने ले ली कॉमर्स। तो 11वीं कक्षा हमारी भी थी फुल चिल मारते हुए। कैसे? हर मूवी का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखते हुए, सैबलन भाई के अलावा लॉन्डे ओनली बर्थडे पार्टी अटेंड करते हुए जहां पे डांस कोई जश्न नहीं कर रहा। घर से बाहर है तो सारा दिन गेड़ियां और घर पे है तो सारा दिन पबजी। और हर संडे डिसाइड करने में कि बर्गर खाना है या चाउमीन। भाई चाप खाते हैं यार। तो इस सब के साथ साथ पढ़ाई भी रो कर 70-75 वाली कर ही लेते थे एंड मस्त जिंदगी चल रही थी कि कहीं से कानों में नाम पड़ता है SRCC का, और हमारे पड़ोसी भैया कर रहे थे CA। तो मिलेगी? हाँ मिलेगी बेटा। और भैया है घर पे? हाँ है। तो मैंने उनसे पूछा कि भैया ये SRCC क्या है, और उनका जवाब ना यार तीर की तरह दिल चीर के कमर से निकल गया। देख भाई, सपने और औकात एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है? समझ गया? चल पढ़ने दे। तो उस दिन मुझे पता लगा कि जैसे नॉन मेडिकल वालों के लिए IIT है, मेडिकल वालों के लिए एम्स है, हम कॉमर्स वालों के लिए मोस्ट डिमांडेड अंडरग्रेड कॉलेज श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स यानी कि SRCC। उसकी प्लेसमेंट्स तो थी ही टॉप क्लास, लेकिन मेरा दिल आ गया था भाई उसकी एक्स्ट्रा करिकुलर सोसाइटीज और फेस्ट्स पे। भाई तो बस फोटोज देख के खुश हो ले। खैर कोई बात नहीं, बैक टू 2019। 1 अप्रैल से मेरी जिंदगी का इकलौता मकसद बन गया था कि SRCC में एडमिशन लेना है बस। अपनी 12th क्लास के डे 1 से मैं इतना ज्यादा मोटिवेटेड था ना, इतना ज्यादा कि मैं संदीप महेश्वरी सर को अपने अंडर इंटर्न रख सकता था। मैंने वो सब किया जो तुम्हारी नजरों में एक आइडियल टॉपर को करना चाहिए। रूटीन में एक्स्ट्राऑर्डिनरी चेंजेस लाया, लाइफ को एक्सट्रीम करके जीने की कोशिश करी, क्योंकि इतने बड़े सपने जो देख लिए थे। नींद का कट 12 घंटे से डायरेक्ट 6 घंटे, और कभी कभी तो पूरी रात जग रहा था। मार्केट से सारी बुक्स ले आया, शहर की बेस्ट ट्यूशंस ज्वाइन कर ली। सारा दिन बस पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई। लास्ट कब खाया कब नहाया कोई होश नहीं। लेकिन साला इस गोल बेस्ड मोटिवेशन की दिक्कत ये है ना कि ये 20 दिन से ऊपर चलती नहीं है, पर मेरी चली थी पूरे 25 दिन। अबे 23 दिन चली थी। मतलब वही यार। तो हुआ ये कि सारा जोश ढह गया। सारा दिन सोए रहना और जागते हुए भी कुछ प्रोडक्टिव ना करना। सब कुछ डिजायर से उल्टा जा रहा था। बट क्या है ना यार कि हौसला चाहे टूट जाता है इंसान का, लेकिन जो सपने देख लिए होते वो इतनी आसानी से तो नहीं भूलते। तो आई वॉज लकी इनफ कि मैंने मेरे टीचर्स के मन में मेरे लिए उम्मीद जगा दी थी। तो अब हुई मेरी काउंसलिंग। मुझे समझ आया कि चेंज एकदम से नहीं आता और बॉडी उस चेंज को एकदम से अडाप्ट भी नहीं, धीरे धीरे खुद को चेंज होने का टाइम देना पड़ता है। क्योंकि भाई जब तेरे गोल्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है ना, उन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गोल्स के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत भी करनी पड़ेगी और उसमें लगेगा वक्त, जो कि बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे चीजें पटरी पर आई। लाइफ में ज्यादा कुछ था नहीं, बस पढ़ना खाना सोना, मीम्स। हाँ भाई मीम्स भी, स्कूल ट्यूशन टेस्ट्स, और इन सबसे मेजर एलिमेंट म्यूजिक, मेरा सोर्स ऑफ एस्केपिज्म। हर तरह का प्रेशर हैंडल कर लेता था ये। अरिजीत और आतिफ को जिंदगी में रोने के लिए नहीं, खोने के लिए यूज किया। ये सब बैलेंस हो ही रहा था कि भगवान को लगा, अरे नॉर्मल लाइफ, एक टॉपर की नॉर्मल लाइफ तो नहीं हो सकती, वरना इन यूट्यूबर्स का धंधा कैसे चलेगा। तो उन्होंने मुझे उपहार स्वरूप दिए स्कूल के हाफ ईयरली एग्जाम्स। भैया जो बालक SRCC के लिए पढ़ रहा हो और उसकी मेरिट भी टच ना हो, थोड़ा हार्ट ब्रेकिंग तो फील होता है। काफी हार्ट ब्रेकिंग फील होता है। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। पीछे मुड़ के देखा कि गलती कहां रह गई। उसी क्वेश्चन पेपर को बार बार प्रैक्टिस करने से लेके हर क्वेश्चन की जड़ तक घुसना, सब किया मैंने। क्योंकि वो रिग्रेट मुझे कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर खा रहा था और उसे ओवरकम करने के पीछे मैं पागल हो गया था। लेकिन इस बार वाला पागलपन सेशन के स्टार्टिंग वाले पागलपन से काफी अलग। SRCC के लिए पागल नहीं था मैं इस दफा, बस खुद से थोड़ा सा था खफा कि ऐसी कहां कमी रह गई जो मेरिट भी ना ला सका। पर धीरे धीरे खुद को संभाला, गलतियां मिली, उन्हें एक एक करके सुधारा, और साथ ही साथ करंट सिलेबस भी चल रहा था, उसकी भी तो टॉप नॉच तैयारी रखनी थी।
तो शेड्यूल इतना हेक्टिक हो चुका था कि करंट सिलेबस भी करना है, पुराना रिवाइज भी करना है, टेस्ट भी देने हैं, हर तरफ से प्रेशर है। और इस सब में पता है क्या हुआ? मजा आया। जिंदगी में पहली बार खुद को इस लेवल तक पुश करके मजा आया, इतने चैलेंजेस लेकर मजा आया, वो जो कॉन्सेप्ट्स है ना उनसे अपने ही क्रिएटिव स्पेस में खेल कर मजा आया, इस पूरे लर्निंग प्रोसेस में मजा आया। जहां बाकी बच्चे 12th वाली लाइफ को बोरिंग और बेकार डिक्लेयर कर चुके थे, मैं अपनी लाइफ को लेकर काफी खुश और ग्रेटफुल था। मतलब वो सुबह 5 बजे आधी नींद में उठकर पढ़ने से लेकर रात को 5 बजे तक जाग के पढ़ने तक, शेड्यूल टेस्ट से लेकर सरप्राइज टेस्ट तक और प्री ट्यूशन बकचोदी से लेकर ट्यूशन के बाद ठेले पे खड़े होकर मोमोज खाने तक, इस सब में एक अलग सा ही सुकून खोज लिया था। ये पागलपंती, रेस्टलेसनेस, ये रात रात भर जाग के पढ़ना एक अलग सा ही मजा देने लगी थी। टाइम टेबल्स तो मुझसे फॉलो होते नहीं थे, तो परफेक्शनिज्म की वो उम्मीद छोड़कर मैंने मंथली, वीकली और डेली टास्क लिस्ट बनाई। मुझे पता हो कि मैं किस चैप्टर में कहां स्टैंड कर रहा हूं, उसके लिए मैंने हर चैप्टर को 3 में से रेटिंग देना शुरू किया और कोशिश करता था कि वो रेटिंग हर महीने, हर हफ्ते, हर रोज इंप्रूव। अब इस सबके बीच ऐसा नहीं है कि मैंने वो लॉन्डे ओनली बर्थडे पार्टीज छोड़ दी, वेजिटेरियन यार, बट वो चिकन डिनर में कहां छोड़ा गया, या वो मीम्स, या वो मूवीज का फर्स्ट डे फर्स्ट शो, कुछ नहीं छोड़ा। बस कुछ ऐसा समझ लो कि ये सब कुछ अपने आप ही पीछे छूट गए। इस यूनिवर्स में कुछ ऐसी पावर्स हैं जो आपको आपके टारगेट की तरफ पुश करती हैं इफ यू आर ऑनेस्ट इनफ। और ये सब भी जब मैं करता था ना तो 100% इसी में इंडल्ज होता था। ऐसा नहीं है कि मेरे दिमाग में पढ़ाई चल रही है, लेकिन ये सब मैं कर सिर्फ तभी पाता था जब मैं मेरी प्लान पढ़ाई से आगे चल रहा हूँ। एंड ऑनेस्टली एक बात बताऊं, मेरे पास काफी सपोर्टिव दोस्त हैं एंड आई एम ब्लेस्ड टू बी इन दैट सर्कल। अब इस सबके रिजल्ट्स मुझे दिख रहे थे। क्लास टेस्ट के मार्क्स से लेके टीचर्स और पेरेंट्स की उम्मीदें सब बढ़ रही थी। नवंबर आया, दिसंबर आया, सिलेबस खत्म हुआ, फुल सिलेबस टेस्ट स्टार्ट हुए, सिटिंग आवर्स बढ़े, कॉन्फिडेंस बढ़ा और SRCC पास आता हुआ दिख रहा था। साल खत्म होने वाला था, मेरी स्कूल लाइफ का आखिरी साल खत्म होने वाला था। फेयरवेल, स्क्रिबल डे, ये सब एंजॉय करने के बाद मेरा पहला बोर्ड एग्जाम आया, वो पल जिसका मैं 1 साल से इंतजार कर रहा था। एग्जाम से एक रात पहले जब सब रात को जाग कर पढ़ने वाले थे, मैं सोने चला गया, क्योंकि इसी रिलैक्स मोमेंट को एंजॉय करने के लिए मैंने सारा साल मेहनत की। और उस रात बेड पर लेटे हुए पंखे को घूरते हुए मन में सिर्फ एक ही सवाल चल रहा था कि क्या मैंने वो टॉपर वाला रूटीन फॉलो किया, और अगर हाँ तो कैसे। कि जब मैं SRCC के लिए पढ़ रहा था, लाइफ को एक्सट्रीम करने की कोशिश कर रहा था, सारी चीजें खुद पे थोप रहा था, तो मेरी मेरिट भी टच नहीं हुई। लेकिन अब जब मैं उस मंजिल तक पहुंचने के सफर में भी मजे मार रहा हूं, तो क्या होगा यार। अब चाहे जितना भी कॉन्फिडेंट बंदा, थोड़ी सी फटना तो तय है। और ये सब सोचते सोचते मुझे नींद भी आ गई, क्योंकि मैं मेंटली काफी थक चुका था। पहला एग्जाम दिया, बढ़िया गया, दूसरा दिया, तीसरा, चौथा, पांचवा, हर बढ़ते एग्जाम के साथ नर्वसनेस तो गिरती गई, लेकिन साथ ही साथ एक अलग सी एक्साइटमेंट बढ़ रही थी। और जब तक रिजल्ट नहीं आया ना, मैं एक अजीब से सेल्फ डाउट में जी रहा था कि कॉलेज मिल जाएगा। इस सवाल ने कुछ मोमेंट्स एंजॉय नहीं करने दिया और काफी रातों को सोने नहीं दिया। लेकिन जैसे तैसे करके 2 महीने गुजरे और मेरा रिजल्ट आया। मैं मेरी उम्मीदों पे खरा उतरा। मेरे टीचर्स, फैमिली, फ्रेंड्स सब बहुत खुश थे, लेकिन उन सब की खुशी से ऊपर थी मेरी खुशी, क्योंकि लाइफ में पहली बार मैंने खुद की वर्थ एस्टैब्लिश करके दिखाई थी, खुद को प्रूव करके दिखाया था। मैं खुशी से पागल उस जगह से ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करने गया जहां मैं सबसे ज्यादा कंफर्टेबल फील करता था, जहां पूरी 12th मैंने खुद से बातें करते हुए बिताई। घर की छत। उस दिन मुझे समझ आया कि ऐसी कोई गोल्डन टेक्निक, कोई शॉर्ट तरीका नहीं है जो तुम्हें टॉपर बना दे। अगर तुम्हें टॉपर बनना है तो खुद को पहचानना होगा। तुझे जानना होगा कि तेरी क्या कंफर्ट्स है, क्या डिस्कंफर्ट्स है, तू कहाँ स्ट्रांग है, कहाँ वीक है, क्या चीज तुझे डिस्ट्रैक्ट करती है और किस चीज से तेरा कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है। जिस दिन तूने खुद को पहचान लिया ना, तुझे पैनिक होकर दर बदर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी एक वो शॉर्ट तरीका जानने के लिए। कोई गोल्डन स्ट्रैटेजी, कोई गोल्डन टेक्निक नहीं है। आई एग्री कि YouTube पे बहुत अच्छा कंटेंट पड़ा है और उससे तुम बहुत कुछ सीख सकते हो। इनफैक्ट मैंने भी बहुत कुछ सीखा, लेकिन वो तब तक किसी काम का नहीं जब तक तुम सेल्फ अवेयर नहीं, क्योंकि उसमें से कोई भी बात यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं है। कॉलेज की बारी आई तो मुझे SRCC नहीं हंसराज मिला, बट आई एम मोर देन सेटिस्फाइड, क्योंकि मैं अपनी मेहनत से सेटिस्फाइड हूँ। और यार, अपना कल सभी बहुत अच्छा देखना चाहते हो, लेकिन उस कल को रंगीन करने के लिए आज ब्लैक एंड व्हाइट जिंदगी मत जियो। उस कल में खुश रहने के लिए आज की छोटी छोटी खुशियां मत मारो। लास्ट में एक और बात कहूंगा कि जरूरी नहीं है टॉपर बनने के लिए तुम वो टिपिकल बोरिंग और स्ट्रेस्ड फ्रंट बेंचर वाली लाइफ जियो। तुम बढ़िया बैक बेंचर वाली बकचोद जिंदगी जी के भी बहुत कुछ उखाड़ सकते हो। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का ना एक बहुत ही प्यारा कोट है कि इन 3 words I can sum up everything I have learned about life. That is, it goes on. लाइफ चलेगी,
तुम चलोगे, तुम बढ़ोगे, पर तुम कभी रुकोगे नहीं।